हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और आने वाले एग्जामों में जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्लास की। तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बात करेंगे इस क्लास की तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, चलिए पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। हाल ही में किसे एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एम्स दिल्ली की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एम्स की। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, झारखंड में भी एम्स है क्या? हाँ जी, झारखंड में एम्स है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड के किस स्थान पर एम्स का निर्माण किया गया है, यानी झारखंड के किस स्थान पर आपको एम्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो एम्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली की। एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, यह है आज का हमारा करंट अफेयर। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग सोचें कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जो है दिल्ली के एम्स में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार को। किसे? डॉक्टर सुनील कुमार। अच्छा, डॉक्टर सुनील कुमार को विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार हैं कौन? यह भी एक बड़ा पॉइंट बनता है कि सर डॉक्टर सुनील कुमार कौन है। आप लोग रिम्स का नाम जानते हैं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रांची में है। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स झारखंड में कहां पे है? ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग आंसर दें। ठीक है, आप लोग रिम्स के बारे में जानते होंगे, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स जो कि रांची में है। ठीक है, तो उसी रिम्स रांची में नेत्र विशेषज्ञ है, यानी आंखों के डॉक्टर हैं। कौन? डॉक्टर सुनील कुमार। और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार को दिल्ली के एम्स में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रिम्स में नेत्र विशेषज्ञ हैं कौन? डॉक्टर सुनील कुमार। इन्हें एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर सुनील कुमार की तो ये आप देखिए, ये है डॉक्टर सुनील कुमार और इन्हें कहां के नेत्र विशेषज्ञ हैं? तो दिल्ली के हैं। विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देखिए, यही है डॉक्टर सुनील कुमार जिन्हें विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से एम्स दिल्ली में सम्मानित किया गया है। रिम्स की अगर बात करेंगे तो रिम्स के ये नेत्र विशेषज्ञ हैं। रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप लोग भी जानते होंगे, और रांची में है रिम्स। ठीक है, सही है। चलिए, जो क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, आज के इस क्लास की पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको करना क्या है? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के हेल्प से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आप नाम सुने होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने बच्चों का चयन जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए किया गया है? एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने बच्चों का चयन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है ये कहां पे हो रहा है। तो ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है ये गोवा में हो रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड के 27 बच्चों का चयन किया गया है। पूरे झारखंड से 27 बच्चों का चयन जो है वो किया गया है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। तो यहां पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो भी बातें मेरे द्वारा अभी आपको कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसके लिए झारखंड के 27 बच्चों का चयन किया गया है और इन 27 बच्चों को गोवा भेजा गया है। ठीक है, इन 27 बच्चों को गोवा भेजा गया है, किस लिए? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड के किस स्थान पे सीनियर नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया जाएगा? किस चीज का आयोजन किया जाएगा? सीनियर नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर बात करें हम लोग सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो इसका जो आयोजन है वो जमशेदपुर में किया जाएगा। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल या फिर झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल, जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर में क्या आयोजित किया जाएगा? सीनियर नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जमशेदपुर। ठीक है, अगर बात करेंगे सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले 15 साल पहले 2009 में इसका आयोजन किया गया था जमशेदपुर में ही, और आज 15 वर्ष के बाद इसका फिर से आयोजन जो है वो किया जाएगा। आज नहीं, ठीक है, अप्रैल के महीने में किया जाएगा। ये तो जनवरी चल रहा है, आज है 10 जनवरी, तो अप्रैल के महीने में जमशेदपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। 2009 में इसका आयोजन किया गया था, अब जो है 2024 में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी 15 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सभी चीजें डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे तो जमशेदपुर में अप्रैल के महीने में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा झारखंड के कितने कंपनी की नीलामी की जाएगी, यानी झारखंड के कितने कंपनियों का ऑक्शन जो है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि सर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कंपनियों का ऑक्शन यानी नीलामी क्यों की जाएगी? क्योंकि झारखंड की ये जो कंपनियां हैं जिनका ऑक्शन किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, इन्होंने बिहार सरकार से लोन लिया था। अब बिहार सरकार से जब इन्होंने लोन लिया था और लोन जो है इन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है, जब लोन इन्होंने चुकाया नहीं है तो बिहार सरकार के द्वारा अब जो है इन कंपनियों की नीलामी की जाएगी। अब टोटल कितनी कंपनियां हैं? टोटल 5 कंपनियां हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा झारखंड की 5 कंपनियों की नीलामी की जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिहार सरकार से लोन लिया था और अभी तक इन्होंने अपना लिया हुआ लोन बिहार सरकार को पे नहीं किया है, इसलिए बिहार सरकार इन कंपनियों की नीलामी करने जा रही है। अब ये कंपनियां कौन कौन सी है? तो आप कंपनी देख सकते हैं, शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स, शैलेजा ऑटोमोबाइल्स, पाटलिपुत्र पीवीसी, देवघर ग्लास और अरोज फार्मास्यूटिकल। ये वो 5 कंपनी है जो कि बिहार सरकार के द्वारा इनकी नीलामी की जाएगी। तो ऑप्शन, अगर आंसर की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इन 5 कंपनियों के बारे में भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा इनका ऑक्शन किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जेएसएसपीएस के द्वारा रांची में कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जेएसएसपीएस। जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। क्या नाम फुल फॉर्म है? तो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जेएसएसपीएस। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है, या फिर जेएसएसपीएस की स्थापना कब की गई थी, जेएसएसपीएस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। इन सब चीजों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जेएसएसपीएस की। तो जेएसएसपीएस के द्वारा रांची में 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कितने? 300 बेड का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेएसएसपीएस के द्वारा 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 5 नई खेलों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, यानी 5 जो नए गेम्स है उनकी ट्रेनिंग जेएसएसपीएस के द्वारा शुरू की जाएगी। अब 5 नए गेम्स की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, तो अब अभी प्रेजेंट टाइम पे जेएसएसपीएस के द्वारा कितने गेम्स का, कितने खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है? तो 10 खेलों की। जेएसएसपीएस के द्वारा अभी प्रेजेंट टाइम पे 10 खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 नई खेलों को जोड़ा जाएगा, तो टोटल कितने होंगे? टोटल 15 खेल होंगे। अब ये 5 नई खेल कौन कौन से होंगे? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जूडो और जिम्नास्टिक। ये वो 5 खेल है जिनकी ट्रेनिंग जो है जेएसएसपीएस के द्वारा शुरू की जाएगी और 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जेएसएसपीएस के द्वारा सबसे पहले जेएसएसपीएस के बारे में जानते हैं। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, आप लोग ये तो देख लिए। अब बात करते हैं जेएसएसपीएस की स्थापना की। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एंड रेलवे श्री पीयूष गोयल। ठीक है, रेलवे मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे। और हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड श्री रघुवर दास। तब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो रघुवर दास। तो रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे और रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल। इन दोनों के द्वारा एक आइडिया लाया गया। क्या आइडिया लाया गया? कि एक स्टेबलाइज की जाएगी किस चीज की? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। कहां पे? झारखंड में। कब? 2015 में। यानी आप समझे क्या? झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास और रेलवे मंत्री थे कौन? पीयूष गोयल। इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना झारखंड में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और ये आइडिया इन दोनों के दिमाग में कब आया? तो 2015 में आया। जब इन दोनों के दिमाग में 2015 में ये आइडिया आया, तो फाइनली 2016 में झारखंड में जेएसएसपीएस की स्थापना की गई। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के किस व्यक्ति के द्वारा जेएसएसपीएस का स्थापना को लेकर क्या कहते हैं आइडिया आया था, या फिर जेएसएसपीएस की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, तो रघुवर दास के द्वारा। जेएसएसपीएस की स्थापना कब किया गया है? 2016 में। क्लियर है? तो आप यहां पे डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी सभी चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो जेएसएसपीएस यानी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, कल के क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में स्किल कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बताया गया था झारखंड में स्किल कंपटीशन का आयोजन जो है बहुत ही जल्द किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राज्य के बोकारो जिले के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार के द्वारा किस पर्वत को फतेह कर लिया गया है, यानी किस पर्वत पे चढ़ाई जो है वो पूरी की गई है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ये जो है झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं और इनके द्वारा कौन से पर्वत पे चढ़ाई जो है वो पूरा किया गया है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी किलिमंजारो या फिर ऑप्शन डी काराकोरम। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको इसका जो सही आंसर है वो मालूम होगा। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो चलिए
आज का क्लास यही तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।